दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे देश के एक महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र सारण के बारे में। क्या रहा है सारण का राजनीतिक व सामाजिक इतिहास, कैसे यहाँ समीकरण समय समय पर बदलते रहे हैं और जीत व हार का डंका बजता रहा है। दोस्तों, जब से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के प्रत्याशी यहाँ से बनाए जाने की घोषणा हुई है, तब से यहाँ का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। सियासी बाजार खूब चल रहे हैं। आज के एपिसोड में हम इस पर विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। इससे पहले हम यहाँ की सामाजिक व सांस्कृतिक पहलुओं को देखते हैं। दोस्तों, सारण बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। गंगा, गंडक व घाघरा नदी के बीच बसा यह शहर भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। कभी जंगलों से घिरे इस जगह पर विचरण करने वाले हिरण, सारंग जिसे कहते हैं, और वन यानी अरण्य के कारण इसे सारंग अरण्य कहा जाता था। दोस्तों, बाद में यह बदलकर सारण हो गया। यह भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक के शासनकाल में यहाँ बनाए गए धम्म स्तंभों के कारण शरण कहा जाता है। दोस्तों, ये शरण बाद में सारण कहलाने लगे। आपको बता दूं कि सारण जिला का मुख्यालय छपरा है। छपरा के बारे में मान्यता है कि भगवान श्री राम अपने वनवास के दिनों में 6 दिनों तक रुके थे। उनके 6 दिन के पड़ाव के बाद इस जगह का नाम छपरा पड़ा था। यह भी मान्यता है कि वनवास के दौरान श्री राम यहाँ अपने भाई भरत से भी मिले थे। छपरा शहर में इस जगह को मिलाप चौक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, छपरा डच मकबरा के लिए भी माना जाता है। इसे छपरा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हुई यहाँ की ऐतिहासिक तथ्य। अब राजनीतिक इतिहास पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, राजनीति की बात करें तो सारण लोकसभा पहले छपरा के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2008 में हुए परिसीमन के बाद सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का गठन हुआ और पहली बार वर्ष 2009 में यहाँ चुनाव हुए। पहले चुनाव में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने राजीव प्रताप रूढ़ी को हराया था। दोस्तों, वर्तमान में राजीव प्रताप रूढ़ी छपरा के सांसद हैं। दोस्तों, वहीं 2019 के चुनाव की अगर हम चर्चा करें तो राजीव प्रताप रूढ़ी ने लालू यादव के समधी चंद्रिका प्रसाद राय को हराया था। दोस्तों, चंद्रिका राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के बेटे व लालू यादव के समधी हैं। दोस्तों, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या से हुई है। दोस्तों, राजीव प्रताप रूढ़ी ने चंद्रिका राय को 1,38,429 वोटों से हराया था। वहीं 2014 के चुनाव की अगर हम बात करें तो उस समय भी राजीव प्रताप रूढ़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 40,998 वोटों से हराया था। दोस्तों, सारण छपरा का राजनीतिक इतिहास भी अपने आप में काफ़ी चर्चाओं में रहा है।
आपको बता दूं कि 1957 में जब पहली बार यह चुनाव हुआ था, तब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के राजेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद 1962, 1967 व 1971 में कांग्रेस के रामशेखर प्रसाद सिंह ने अपनी जीत दर्ज की थी। दोस्तों, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की टिकट पर लालू प्रसाद यादव ने अपनी जीत दर्ज की थी। वहीं 1980 के चुनाव की बात करें तो उस समय जनता पार्टी से ही सत्यदेव सिंह जीते थे। दोस्तों, 1984 में राम बहादुर सिंह ने अपनी जीत दर्ज की थी। उसके बाद 1989 में भी जनता दल की टिकट पर लालू यादव ने अपनी जीत दर्ज की थी। दोस्तों, 1990 में लालू यादव के सीएम बनने के बाद हुए चुनाव में व 1991 के चुनाव में लाल बाबू राय जनता दल की टिकट पर जीते थे। वहीं 1996 में यहाँ बीजेपी की पहली बार जीत हुई थी और राजीव प्रताप रूडी यहाँ से सांसद चुने गए थे। दोस्तों, 1998 में राजद के हीरा लाल राय ने रूडी को हराया था। वहीं 1999 के चुनाव में बीजेपी के रूडी ही जीते थे। दोस्तों, फिर 2009 के चुनाव में लालू यादव ने रूडी को हरा दिया था। दोस्तों, 2014 व 2019 के चुनाव में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने जीत दर्ज की थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर 6 विधानसभा सोनपुर, मडौरा, गरखा, अमनौर व परसा है। यहाँ जादव व मुस्लिम और निर्णायक मोड़ में रहते हैं। जादव मतदाताओं की संख्या करीब 4.5 लाख है, तो वहीं बनिया भी 3 लाख के करीब है। 1 से 1.5 लाख के करीब राजपूत व ब्राह्मण है। भूमियार भी 1 लाख के करीब है। जादव 2.5 लाख वोटर्स हैं। वहीं कोयरी व कुर्मी की बात करें तो वे 2 लाख व दलित व महादलित भी 2 लाख मत के करीब मतदाता हैं। तो दोस्तों, ये रहा वहाँ का समीकरण। अब आगामी चुनाव होने वाला है, तारीख का ऐलान हो चुका है। महागठबंधन राजद की ओर से लालू यादव की बेटी यहाँ प्रत्याशी हैं। चुनाव में क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह के समीकरण तैयार हो रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि इस बार का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा और इस दिलचस्प मुकाबले को देखने के लिए देश व प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां अपनी निगाहें जमाए रहेंगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।